सबको साउंड आ रहा है क्या? यस यस सर। हाँ देखो, ये जो फार्मूला वी एस इक्वल टू जी बाई एटीन जी माइनस वन टी स्क्वायर डिवाइड बाई न्यू और म्यू बाई रो, ये किस लॉ पे बेस्ड है? स्टोक्स लॉ सर। बिल्कुल सही बोले हैं, स्टोक्स लॉ पे बेस्ड है। स्टोक्स लॉ क्या होता है? लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है सर। हाँ पूछ रहे हैं स्टोक्स लॉ क्या होता है, वो तो लिमिटेशन हो गया उसका। स्टोक्स लॉ का एजम्पशन पता है? एजम्पशन नहीं है, स्टोक्स लॉ क्या है? सर वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाया ऑफ पार्टिकल। नहीं, स्टोक्स लॉ क्या है देखो, इफ अ स्फेरिकल पार्टिकल फॉल्स in an infinitely large medium of fluid, then after some time it achieves a constant velocity which is called terminal velocity or settling velocity. रिपीट कर दें क्या? यस यस सर। सर, एक बार लिख भी देखो, दीजिएगा तो ठीक है। लिखने में टाइम चला जाएगा, ठीक है लिख देते हैं। इफ अ स्फेरिकल पार्टिकल falls through infinitely large medium of fluid, then after some time it achieves a constant velocity which is called terminal velocity or settling velocity. और सेटलिंग वेलोसिटी। हाँ इसका एजम्पशन बताओ, एजम्पशन क्या क्या है? दो ऑल सबसे पार्टिकल्स पहले तो चाहिए सर। दो एजम्पशन तो ऊपर में दिख रहा होगा, स्फेरिकल पार्टिकल के लिए वैलिड है। यस सर, दूसरा है इनफाइनाइट लार्ज मीडियम होना चाहिए। दो एजम्पशन ऊपर से ही आ गया, पार्टिकल स्फेरिकल होना चाहिए, स्फेरिकल पार्टिकल। दूसरा होना चाहिए इनफाइनाइटली लार्ज मीडियम और इनफाइनाइट मीडियम। और क्या क्या होता है और बताओ? सर लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। लेमिनार फ्लो के लिए वैलिड होता है। क्या कंडीशन होता है लेमिनार फ्लो का? रेनॉल्ड्स नंबर शुड बी लेस देन 1 1। और क्या होता है? लेमिनार फ्लो में नहीं, और कंडीशन क्या होता है? एजम्पशन, एजम्पशन सर जो पार्टिकल जो सेटल कर रहा है वो एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, होता है डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग, डिस्क्रीट पार्टिकल सेटलिंग। और इसको बोलते हैं टाइप 1 सेटलिंग भी बोलते हैं।
इसको ड्राइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज बता दे रहे हैं जिसे तुम भी ड्राइव कर सकते हो। सबसे पहले क्या करते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल को इन्फाइनाइटली लार्ज मीडियम में छोड़ देते हैं। जब इसको छोड़ेंगे पार्टिकल को इन्फाइनाइटली लार्ज मीडियम, उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा? जस्ट क्या किया, वाटर में छोड़ दिए, उस समय इसका वेलोसिटी कितना होगा पार्टिकल का? जो वेट उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा वही। वेलोसिटी पूछ रहे हैं, जब हम पार्टिकल को वाटर में जस्ट छोड़ दिए उस समय उसका वेलोसिटी कितना होगा? जस्ट जब छोड़ोगे उस समय उसका वेलोसिटी 0 होगा। इंस्टेंट का बात करें, उस इंस्टेंट पे जब उसका पार्टिकल जस्ट तुम रख दिए उस समय पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। उस समय उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो वेट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। उस समय और कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ वेट लगेगा। बुयांसी फोर्स भी लगेगा। जब पानी में जब वाटर के अंदर चला गया पार्टिकल, तब उस पर बुयांसी फोर्स भी लगेगा। तो वेट ज्यादा होगा, बुयांसी फोर्स कम होगा, तब क्या होगा? पार्टिकल नीचे जाएगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जब पार्टिकल का कुछ वेलोसिटी आ गया तो उस पर और क्या क्या फोर्स लगेगा बताओ? एक तो वेट लगेगा, एक बुयांसी फोर्स लगेगा, और कुछ लगेगा क्या? जब पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, उस समय और क्या क्या फोर्स लगेगा? सर फ्रिक्शनल फोर्स भी काम करेगा। इसमें फ्रिक्शन फोर्स नहीं बोलते हैं, उसको कुछ और ही बोलते हैं। डर्ज ड्रैग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। ड्रैग सॉरी ड्रैग 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 फोर्स बोलते हैं उसको। जब पार्टिकल का वेलोसिटी, देखो ड्रैग फोर्स इक्वल टू क्या होता है, किसी को पता है क्या? ड्रैग फोर्स क्या होता है, किसी को पता है? सर जितना मतलब इधर सरफेस एरिया जितना इधर वाटर के कांटेक्ट में है, नहीं, जो फार्मूला पूछ रहे उतना हैं, ही। फार्मूला पूछ रहे हैं। नो सर। एक तो वेट लगेगा इस पे, पार्टिकल इज फ्लोइंग और मूविंग विथ वेलोसिटी, एक बुयांसी फोर्स लगेगा ऊपर, एक तो लगेगा ड्रैग फोर्स। सपोज इस पार्टिकल का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ पार्टिकल दिस इक्वल टू डी। इस पार्टिकल का क्या होगा? धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो उसका क्या होगा? ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। सबसे पहले देखो वेट कितना होगा, इस पार्टिकल का वेट कितना हो जाएगा बताओ? वेट इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी, mg मास ऑफ द पार्टिकल इंटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास कितना होगा बताओ? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इंटू जी। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल कितना हो जाएगा जब उसका डायमीटर डी है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। इसको डी के टर्म में लिखो, 4/3 इंटू पाई, इसको आर क्या लिख सकते हैं? डी/2 होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा? 4/3 पाई इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई 8। क्या हो जाएगा? पाई/6 डी क्यू। ये हो जाएगा पाई/6 डी क्यू।
वॉल्यूम हो जाएगा π/6 dq इंटू जी। ये तो हो गया वेट। उसके बाद और क्या हो जाएगा, बुयांसी फोर्स। बुयांसी फोर्स यहाँ पे कितना होगा, बुयांसी फोर्स होता क्या है पहले ये बताओ। Force acting by water in opposite direction to the gravity force. कितना होता है, देखो ये होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड बाय द पार्टिकल। यहाँ पे वाटर है तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर हो जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। पार्टिकल कितना वाटर डिस्प्लेस कर सकता है बताओ। सर जितना पार्टिकल का वेट होता है, जितना पार्टिकल का वेट होगा उतना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। सर पार्टिकल का और वॉल्यूम हाफ जितना होगा, सरफेस एरिया, जितना उस सरफेस एरिया हाफ सरफेस। जितना उस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। वेट ऑफ डिस्प्लेस वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ये हो जाएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल के बराबर, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। जितना उस पार्टिकल का वॉल्यूम होगा उतना वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो वॉल्यूम अभी निकालने कितना है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल बताओ। π/6 dq हो जाएगा, π/6 dq इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब एक टर्म आया ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स कितना होगा देखो, ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला होता है हाफ CD रो W AP इंटू V²। AP क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ पार्टिकल हो, AP क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ पार्टिकल होगा वो स्फेरिकल पार्टिकल। AP है देखो प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया कैसे होता है देखो, सपोज ये सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड स्फेरिकल पार्टिकल है, तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया डिफरेंट डायरेक्शन में डिपेंड करता है पार्टिकल कैसा, उसका प्रोजेक्टेड एरिया किसी पार्टिकल का डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकता है, डिपेंड करता है पार्टिकल कैसा है। अगर स्फेरिकल पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन लोगे तो उसका जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा सर्कुलर होगा, ये कितना होगा π/4 d² के बराबर हो जाएगा। अगर इरेगुलर शेप है, सपोज कुछ इस तरह से पार्टिकल है, इसका डिफरेंट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट एरिया लोगे तो डिफरेंट आएगा। सपोज इस डायरेक्शन में इसका लोगे तो इसका कुछ पार्टिकल का एरिया कुछ इस तरह से आएगा, इसमें कुछ आएगा, इसका डिपेंड करता है इसका शेप कैसा है। सपोज इस तरह से आएगा, इस डायरेक्शन में लोगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में लोगे तो इसका पार्टिकल का एरिया कुछ अलग आएगा, ये कुछ इस रीजन में कुछ आएगा, इसका शेप आएगा इस तरह से। तो हम लोग प्रोजेक्टेड एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो लेंगे। स्फेरिकल पार्टिकल यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया लोगे तो वो सेम ही रहेगा, लेकिन हम लोग लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इस प्रोजेक्टेड एरिया इस डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड एरिया कैसे निकालेंगे, ऊपर लाइट डालो पैरेलल लाइट, नीचे जो शैडो बनेगा वो क्या होगा प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा π/4 d²। देखो जब पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा, ये पार्टिकल का वेलोसिटी है v सपोज, तो वेट इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या है वेलोसिटी 0, उसमें ड्रैग फोर्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि जहां पर जब v = 0 पुट करोगे तो क्या होगा ड्रैग फोर्स 0 हो जाएगा।
तो ड्रैग फोर्स 0 होगा, वेट होगा एंड बुएंसी फोर्स होगा। वेट जब ज्यादा होगा तो पार्टिकल क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी पार्टिकल का धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ए टी। टाइम के साथ क्या होगा पार्टिकल का, यहाँ से क्या कर सकते हो, v इक्वल टू ए टी। टाइम के साथ इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा, टाइम के साथ वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, फिर से ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ड्रैग फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 सर। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जो होगा 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये हो गया, जो वेट है डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। इस समय जो इसका वेलोसिटी होगा वो सब, उसका वेलोसिटी वी एस, सेटलिंग वेलोसिटी। उस कंडीशन में क्या होगा, ड्रैग फोर्स दिस इक्वल टू ड्रैग फोर्स प्लस बुएंसी फोर्स, दिस इक्वल टू वेट हो जाएगा। यहाँ से ड्रैग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा वेट माइनस बुएंसी फोर्स। इस इक्वेशन को यूज करोगे एंड फॉर लेमिनार फ्लो के लिए जो होता है सी डी का वैल्यू, ये जो सी डी है फॉर लेमिनार फ्लो होता है 24 डिवाइडेड बाई आर ई, फॉर लेमिनार फ्लो। सी डी जो ड्रैग कोफिशिएंट होता है सी डी, दिस इक्वल टू होता है 24 डिवाइडेड बाई आर ई। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा सेटलिंग वेलोसिटी वी एस इज इक्वल टू जी बाई 18 जी माइनस 1 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू। जितना भी स्टेप इंपोर्टेंट था वो हम बता दिए, सिर्फ अब तुमको कैलकुलेशन करने का है, बाकी और कुछ नहीं बचा इस डेरिवेशन में। यहाँ पर न्यू क्या है, कोई बता सकते हो क्या? दो टर्म होता है, एक होता है म्यू, एक होता है न्यू। म्यू क्या है यहाँ पर? सर काइनेमेटिक विस्कोसिटी। म्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। नहीं सर, ये म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी एंड ये वी जैसा न्यू ये है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। न्यू है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, सर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी। म्यू क्या है? देखो म्यू है डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो इसका नाम जब तक नहीं जानोगे तब तक क्वेश्चन में कुछ भी रहेगा पता ही नहीं चलेगा क्या दिया हुआ है। डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? व्हाट द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी? सर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तुम डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट का बात कर रहे हो क्या? यस सर। नहीं, उसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड उसका नहीं होता है। सर डायनेमिक का न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ऐसे ही कुछ होता है। देखो जब भूल जाओ तो इसको ड्राइव कर लो, इसमें क्या है, कोई भी रिलेशन लो जिसमें म्यू आता हो। सपोज ड्रैग फोर्स, फ्लूइड में पढ़ोगे एफ इज इक्वल टू होता है म्यू डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई इंटू एरिया। कुछ याद है ऐसा कुछ होता है? कभी देखो ये रिलेशन क्या फ्लूइड में? यस सर। ओके, जब यूनिट का बात हो तो डी यू मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, उसको तुम डायरेक्ट यू लिख सकते हो, और यू और वी, वी मीन्स वेलोसिटी।
dy चेंज इन डेप्थ, इसको डायरेक्ट y भी लिख सकते हो, इसको u लिखती है और इसको y लिखती है, ये हो जाएगा एरिया। हम यूनिट का बात करें इसलिए हम डिफरेंस कंसिडर नहीं कर रहे हैं। जो डिफरेंस का यूनिट होगा वही u का भी यूनिट होगा, y का भी यूनिट वही होगा, जो कि dy का और डेल्टा y। ये हो जाएगा म्यू इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, लेंथ एंड टाइम के टर्म में। वेलोसिटी को लेंथ एंड टाइम के टर्म में क्या लिख सकते हो? What is the relation between velocity, length and time? डिस्टेंस बाय टाइम होगा सर वेलोसिटी। वेलोसिटी वेलोसिटी इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। लेंथ बाय टाइम होगा। इतना टाइम क्यों सोचने में लगाते हैं? ये हो जाएगा L डिवाइडेड बाई टी। डेप्थ का क्या हो जाएगा यूनिट, लेंथ इनटू एरिया, एरिया का क्या हो जाएगा L स्क्वायर। फोर्स का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट का बात कर रहे हैं हम, न्यूटन से। ये हो जाएगा न्यूटन। ये हो जाएगा म्यू, इसको लिखो क्या हो जाएगा L डिवाइडेड बाई टी एन इंटू एल स्क्वायर। यहाँ से L L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू टी। देखो इसको फोर्स ही रहने दो, एक बार ही यूनिट लिख देंगे। क्या हो जाएगा F इंटू टी डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब सबका यूनिट डाल दो, क्या हो जाएगा फोर्स का क्या हो जाएगा न्यूटन, टी का क्या हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसका यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आ गया यूनिट? यस सर। ओके, अब बताओ एक और इसका यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ही क्या हो सकता है बताओ। देखो फोर्स का लिख सकते हैं M इंटू जी। M मीन्स मास, G मीन्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हो, लेंथ पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, लेंथ डिवाइडेड बाय मीटर टाइम, पर सेकंड स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये हो जाएगा, सबका यूनिट डालोगे तो क्या होगा, फोर्स का यूनिट क्या आ जाएगा केजी, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, लेंथ का मीटर डिवाइडेड बाय टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। मेन चीज ही भूल जाते हो तुम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूटन। तो न्यूटन के जगह क्या पुट कर दो, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो न्यूटन के जगह पुट कर दो केजी मीटर और क्या था पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू क्या हो जाएगा सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, क्या यूनिट बन जाएगा इसका केजी पर मीटर सेकेंड। ये भी एक यूनिट होता है, ये भी एसआई यूनिट ही होता है। इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, ये सब रहा एसआई यूनिट। ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड। नहीं, उसका स्पेशल नेम होता है, इसका तो 2 यूनिट आ गया, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। सर डाइन। डाइन पॉइस तो होता है। फोर्स का यूनिट होता है। पॉइस। हाँ पॉइज बिल्कुल से बोल रहे हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर और केजी पर मीटर सेकंड।
ये हो गया एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट होता है इसका पॉइज। ये हो गया सीजीएस यूनिट। रिलेशन क्या होता है? वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इजकल टू हाउ मेनी पॉइज? 10 पॉइंट सर। 10 पॉइज, बिल्कुल सही बोल, हो जाएगा 10 पॉइज। अब आते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है? चलो इसको दूसरे पेज में लिखते हैं, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है? सर इसका यूनिट नहीं होता है। नहीं सर, होता है सर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका होता है ना। इसका यूनिट जरूर होता है, ये होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होता है ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हो गया सीजीएस यूनिट। दोनों के बीच रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इजकल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड? 10⁴। 10⁴। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, इस पे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। तो फार्मूला लिख दे रहे हैं, वी एस इजकल टू होता है G/18 G-1 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू। यहाँ पर कौन क्या है बता दे रहे हैं। देखो जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है? नहीं कुछ दिया हो तो 9.81 लेना है। 9.81 सर। जी है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल, लिक्विड नहीं है ये, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल है। डी रहा डायमीटर ऑफ पार्टिकल, न्यू रहा काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर और लिक्विड जिसमें पार्टिकल प्रेजेंट है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। देखो लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड कुछ और भी हो सकता है, जनरली वाटर ही रहता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, हाँ सॉल्व करो आप।
सॉल्व कर रहे हो क्या? यस सर। यस सर यहाँ सर पे एक Yes, sir. डाउट है सर, अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है तो डेंसिटी का फिर क्या यूजेज है? वही तो सोचना है, डेंसिटी क्यों फिर दिया हुआ है? सर देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। देखो, कुछ जो डेटा होता है वो अननेसेसरी होता है, उसका कोई काम नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं जो डेटा है सबका यूटिलाइजेशन हो ही। अगर वो सर आंसर इसका आ रहा है अगर वो डायनेमिक 109 into अगर वो डायनेमिक विस्कोसिटी दिया होता तो काम आता, डेंसिटी ऑफ यस लिक्विड सर। का। लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया हुआ तो कोई काम नहीं है उसका। वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकंड में निकालना है। सर 1.09 into 10 पर पावर 4 मिलीमीटर per मिलीमीटर second. पर यस सेकंड। एम हाँ यस सर बोल। मिलीमीटर पर सेकंड। 1 1.09 1.09 10 पर पावर 4 into 10 पर पावर 4 mm 10 to the per power second. 4 mm। सॉरी सर, मतलब 10 to the power 3 होगा सर। तो 3 होगा। देखिए हमको गलत लग रहा है। सर मेरा और किसी का 109 into 10 to the power minus 3 है 109 109 into 10 to the power minus 3 ये mm per मिलीमीटर में है। second. तो इसको Yes, sir, इसमें mm per इसको second. कन्वर्ट कर लो 0.109 मिलीमीटर पर सेकंड, इसको ऐसे लिखो। Yes, sir. और किसी का कुछ आंसर आया है क्या? आओ देखो। The spherical grit particles having a radius, grit means inorganic particle, inorganic particle means क्या क्या हो सकता है? पत्थर उत्थर जो होता है वो inorganic particle ही होता है, उसी को grit particle भी बोलते हैं। The spherical grit particles having a radius, देखो पहले ही spherical particle बोल दिया है, इसका मतलब वो क्लियरली बोल रहा है, वो स्टोक्स लॉ यूज कर सकते हो तुम। spherical grit particles having a radius, radius हमको दे रखा है 0.01 मिलीमीटर, लेकिन फार्मूला में हम लोग क्या यूज करते हैं? रेडियस यूज करते हैं क्या? डायमीटर यूज करते हैं, जिसको कन्वर्ट कर लेंगे 0.02 मिलीमीटर डायमीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है 3, जी इजकल टू हो जाएगा 3। नीड टू बी सेपरेटेड इन अ सेटलिंग चैम्बर, इट इज गिवन दैट जी इजकल टू 9.81, जी इजकल टू 9.81। उसके बाद हमको दे रखा है द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन द सेटलिंग चैम्बर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमको दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक। और क्या दे रखा है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इन सेटलिंग चैम्बर, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इन सेटलिंग चैम्बर दिस इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यूनिट से भी देख कर पकड़ सकते हो, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी ही है। एज्यूमिंग लेमिनार कंडीशन द सेटलिंग वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड अप टू 1 डेसिमल प्लेस इज, हमको निकालना है सेटलिंग वेलोसिटी। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है Vs इक्वल टू G/18 G-1 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू। जी हमको दे रखा है 9.81 डिवाइडेड बाई 18 इंटू G-1 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हो जाएगा 3 -1 इंटू डायमीटर ऑफ पार्टिकल, डायमीटर ऑफ पार्टिकल दे रखा है हमको मिलीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻5 मीटर। यहाँ तक किसी कोई डाउट? मीटर
वो आर क्या है सर? आर रेडियस ऑफ पार्टिकल दे रखा है ना हमको दे रखा है, यहाँ गौर से पढ़ो। और सर गलती से हम उसको डायमीटर ले लिए थे। इसीलिए ये सर हम भी वही गलती गलती से किए हम हैं। उसको डायमीटर ले लिए सर, इसीलिए तो गलत है। इसीलिए तो वो रेडियस दे रखा है। सर थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ देखो, डायमीटर क्या हो सर जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ये हो जाएगा डायमीटर 2 इंटू 10⁻⁵ मीटर होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय न्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हो जाएगा 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। देखो हम लोग सब SI यूनिट में लिए हैं, इसीलिए हम लोग मीटर पर सेकेंड ये सब कुछ नहीं लिख रहे हैं। इसको सॉल्व करके आंसर देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 9.81 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 3 - 1 2 इंटू ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10⁻⁶। हो जाएगा 19.62 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 4 इंटू 10th पावर कितना हो जाएगा -4। इसको सॉल्व कर लेना। सर सॉल्व करने पे आ रहा 4.36 इंटू 10⁻⁻⁴। देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो ज्वाइन करोगे कि नहीं करोगे? तो देखो जो भी आंसर आएगा उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। एक बार और ज्वाइन कर ही लो, उसको देख लेते हैं आंसर कितना आ रहा है। सर कर लेंगे सर, उसके कर बाद लोगे हम ना? फिर सर वो जो आंसर आएगा उसको सर 10⁻³ से एग्जाम भी है। मल्टीप्लाई कर देना। हाँ जो आंसर आएगा उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके।